खुद को परखने के लिए कि क्या सच में वह अदृश्य हो चुकी है, शाओमेई तुरंत आईने के सामने गई। सचमुच उसमें कुछ भी नहीं दिखा। घबराकर उसने फोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड शाशुआई से मदद मांगना चाहा। लेकिन अगले ही पल वह बुरी तरह डर गई, क्योंकि सामने वाला उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। यह अजीब सा रहस्यमयी सामान देखकर सबको समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। सौभाग्य से शाओमेई को सूझा कि वह मैसेज से बात कर सकती है। उसने माता पिता को डराने से बचने के लिए शाशुआई से बाहर आकर बात करने को कहा। लड़का जल्दी से नीचे आया, पर वहाँ अपनी प्रेमिका को कहीं नहीं पाया। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसे शक हुआ और उसने हाथ आगे बढ़ाया। सचमुच उसने शाओमेई का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद शाशुआई ने उसे गले लगाकर दिलासा दिया। अब उसे समझ आ गया था कि शाओमेई के शरीर पर लगे फिल्टर सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। क्योंकि वह उसे छू सकता था, इसका मतलब था कि फिल्टर केवल उसकी आवाज और छवि को रोक रहा है, पूरी तरह गायब नहीं किया। उम्मीद अब भी बाकी थी। उन्होंने तय किया कि बातचीत हरे मैसेज बबल्स टेक्स्ट से होगी। तभी शाओमेई के पिता लाओबाई नीचे आ गए। शाशुआई ने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति को सच बताना भारी पड़ सकता है, इसलिए बहाना बनाया कि कंपनी ने शाओमेई को अचानक बाहर भेज दिया है। शाओमेई ने तुरंत अपने माता पिता को मैसेज करके कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की सूचना दी। इससे लाओबाई ने राहत की सांस ली। दोनों फिर से मिले और सबसे पहले उस फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत को ढूंढने निकले जिसने ये फिल्टर ब्रेसलेट दिया था। लेकिन शाओमेई को याद आया कि वह तो बस एक आकस्मिक मुलाकात थी, कोई और सुराग नहीं था। वे फूलों के थोक बाजार तक पहुंचे, लेकिन किसी को भी उस औरत की याद नहीं थी। रास्ता बंद हो गया। तभी शाओमेई को ख्याल आया, चूंकि फिल्टर सिस्टम का जरिया कंगन है, शायद उसे उतार देने से असर खत्म हो जाए। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी कंगन नहीं उतरा, उल्टा शाओमेई का हाथ चोटिल हो गया। पूरा दिन थक हार कर वे बैठे ही थे कि अचानक FBL से फोन आया। वह फूल बेचने वाली औरत मिल गई है। पर रहस्य यह था कि वह औरत तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। दोनों दंग रह गए, लेकिन फिल्टर की जादुई ताकत सोचकर उन्होंने इसे मान भी लिया। जब लगा कि शायद जिंदगी अब इसी तरह गुजरेगी, शाओमेई स्पोर्ट्स सूट पहनकर माता पिता से मिलने गई और सब कुछ सच बता दिया। माता पिता पहले तो चौंके, लेकिन जल्दी ही इस कठोर सच्चाई को स्वीकार कर लिया। फिर चमत्कार हुआ। उसी रात जब पूरा परिवार खाने पर साथ बैठा था, शाओमेई के कंगन से अचानक आवाज आई। वही फूल बेचने वाली औरत थी। पर अब शाओमेई का दिल बदल चुका था। उसने तय किया कि वह अब फिल्टर का सहारा नहीं लेगी और अपनी असली पहचान के साथ जिएगी। इसके बाद शाशुआई के साथ मिलकर उसने उस बूढ़ी औरत को खोज निकाला।